हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 9 मार्च 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और सारे साइंस के क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, आगे किस तरीके से पूछे जाएंगे। सो आगे जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। इससे पहले आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस ये आपका सर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती में मनाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपके शहनाई यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहली ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच चली थी। तो भारत में पहली ट्रेन जो कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी और ये आपका मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 22वां अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 22वां अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को नारायणपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था और ये यहाँ पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के मैदान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जे थॉमसन के पल्म पुडिंग मॉडल में पल्म किसे निरूपित करता है। तो जे थॉमसन के पल्म पुडिंग मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है और ये जो पल्म है ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में लौटता हुआ मानसून सबसे अंत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचता है। तो भारत में लौटता हुआ मानसून सबसे अंत में चेन्नई पे पहुंचता है और इसे दक्षिण भारत में उत्तरी मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 511 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए हाल जिसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके साथ 511 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1822 में पश्चिमी घाट में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1822 में पश्चिमी घाट में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त शहद की गुणवत्ता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त शहद की गुणवत्ता मुख्य रूप से उपलब्ध चारागाह यानी फूलों के प्रकार और उनकी बहुलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोडियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका कथन में दिया गया था कि सोडियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है और ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए एक अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो एक अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस यानी F के बीच रखा जाना चाहिए ताकि उसका जो प्रतिबिंब बने वो आभासी सीधा और बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का भंडारण और संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है।
तो पौधों में भोजन का भंडारण और संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ऊतक होता है पैरेन्काइमा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 24 जूल है और आवेश 4 है तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। विद्युत विभव यानी V निकालने का फॉर्मूला होता है V = W/Q। यहाँ पे V विद्युत विभव है, W है आपका किया गया कार्य जो कि यहाँ पे 24 जूल दिया गया है, Q है यहाँ पे आवेश जो कि 4 दिया गया है। तो इस वैल्यू को यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे V = 24/4। 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे विद्युत विभव आ जाएगा 6 जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी उपकरण की शक्ति 90 वाट और वह 10 सेकंड तक कार्य करता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो किया गया कार्य का मान निकालने का फॉर्मूला होता है P = W/T। P यहाँ पे शक्ति है जो कि 90 वाट दिया गया है, W का अर्थ है किया गया कार्य जो कि यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड का। अब यहाँ पे इसको W = P × T करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे किया गया कार्य निकालना है। तो W = 90 × 10 यानी 90 × 10, यहाँ पे आ जाएगा 900 जूल किया गया कार्य जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक वस्तु बिंदु A से बिंदु A तक 10 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है, फिर बिंदु B से बिंदु A वापस 5 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा। तो वस्तु का औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है औसत चाल = कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी A से B तक वो आता है जिसमें 10 मीटर है, फिर वो B से A जाता है तो उसमें भी 10 मीटर है, एक बार आना है फिर जाना है, तो 10 मीटर और 10 मीटर ये जुड़ के हो जाएगा 20 मीटर जो कि कुल दूरी है। और कुल समय क्या है, तो A से B वो आता है 5 सेकंड में, फिर B से A वापस जा रहा उसमें भी 5 सेकंड, तो कुल समय है यहाँ पे 10 सेकंड। अब करेंगे कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 20 मीटर और कुल समय है 10 सेकंड का, तो 10 से 20 को डिवाइड करने पे आ जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए अपघटन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अपघटन क्या होता है, अपघटन वो होता है जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। तो ये आपका कथन दिया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अजैव निम्नीकरणीय कारकों या अपशिष्टों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अजैव निम्नीकरणीय कारक या अपशिष्ट वो होते हैं जो जल निकायों में प्रवेश करते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं ये जल को प्रदूषित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए सभी कार्बनिक यौगिकों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सभी कार्बनिक यौगिकों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए कंकाल पेशी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कंकाल पेशी ये ऐसी पेशियां होती है ना जो रैखिक और ऐच्छिक होती है, तो ये कथन दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय के दाहिने नीले से होने वाले रक्त प्रवाह के बारे में सही है, जिसमें आपका दिया गया था कि ये फेफड़ों में भी ऑक्सीजनित रक्त को भेजता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण और भोजन का भंडारण करना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो ये सारे क्वेश्चन आपका आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के 9 मार्च के शिफ्ट 1 में पूछे गए थे।